जय गुरुदेव। जैसे हमने कल देखा था, आज भी काफी प्रश्न आए हैं, उनमें से कुछ के हम आज उत्तर देंगे। तो जैसे हमने कल देखा था कि काली कौड़ी जो है प्रेत बाधा इत्यादि दूर करने को भी काम आती है। आज फिर से इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको कि ये जो काली कौड़ी है, आपको दिख रही होगी, ध्यानपूर्वक देखें। ये जो काली कौड़ी है, इसके अंदर काला अकीक, जिसे सुलेमानी अकीक कहते हैं, और नवरत्न को डाल के, हम धागा इसमें डाल के अगर धारण करते हैं, सिद्ध की हुई, सिद्ध करने के बाद ही, तो पहले बना के फिर सिद्ध करनी है। सिद्ध करने के बाद बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले बनाओ और फिर सिद्ध करके उसको अगर हम धारण करते हैं, पहनते हैं, तो प्रेत बाधा नहीं आती है। और उसके साथ साथ में 10 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। अगर सुविधा है आपके पास और अगर यदि तकलीफ ज्यादा है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ 14 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करें। इसको धारण करने से सारी नकारात्मकता, सारे भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की जो तकलीफ है वो निकल जाएगी। 14 मुखी तो बहुत पावरफुल है, लेकिन काली कौड़ी, 14 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष, ये तीनों चीज को हमें सिद्ध करके धारण करना चाहिए। किसी घर में, किसी वास्तु में अगर ये तकलीफ है भूत प्रेत इत्यादि की, तो यही काली कौड़ी और 10 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष दरवाजे के बाहर बांध सकते हैं। एक बहुत ही अद्भुत प्रश्न आया है कि इन कौड़ियों को हर प्रकार के फायदे प्राप्त करने के लिए, नफा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हम धारण कर सकते हैं, हम पहन सकते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। अब इसका थोड़ा सा समझ के लेना पड़ेगा। ये पीली कौड़ी है, सिद्ध की हुई हमारी, आप देख सक रहे हो। और यहां से बता दो, पीली कौड़ी, ये सफेद कौड़ी, इन तीनों के अंदर पारा, लिक्विड मर्क्यूरी और पत्थर, जैसे पीली कौड़ी में लक्ष्मी अकीक, सफेद कौड़ी में आप मूनस्टोन और साथ में थोड़ा सा ओपेल डाल सकते हो, और गोपी चंदन और पारा, और काली कौड़ी में नवग्रह के रत्न, सुलेमानी अकीक, पारा इत्यादि डाल के इसको आप बंद करिए, सील करिए। सील लाल धागे में ही करेंगे और इसे आप धारण करिए। साथ साथ में प्रेत बाधा इत्यादि हो तो 14 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष भी सिद्ध किए हुए, मैं वापस आपको बार बार कह रहा हूं क्योंकि सिद्ध करना बहुत जरूरी है, आप धारण करें। धारण कर सकते हैं और अपने घर में भी इसे बांध सकते हैं। कैसे करेंगे? जब आप इसको बनाएंगे उसके बाद सिद्ध करेंगे, तो बनाते वक्त आप जो पीली कौड़ी है उसको मध्य में रखेंगे, काली कौड़ी को आपके सीधे हाथ की ओर रखेंगे और पहनते वक्त ऐसे पहनेंगे। बीच में पीली के वाम भाग में बाएं हिस्से की ओर सफेद कौड़ी और बीच में पीली, और इस तरफ काली कौड़ी होगी। अब इस प्रकार से रखने से क्या होगा कि धन प्राप्ति बहुत ज्यादा होगी, आपका रक्षण भी होगा, बुद्धि का विकास, ज्ञान इत्यादि, पढ़ाई में भी मदद, हर प्रकार से मदद होगी। और ये तब तक काम की है जब तक धागे से कोई भी एक कौड़ी गिर ना जाए। अगर एक भी कौड़ी गिर जाए तो तीनों को आप प्रभावित करिए। लेकिन अगर आपको नवग्रह को ठीक करना है, प्रेत बाधा को ठीक करनी है, तो काली कौड़ी को मध्य में रखेंगे, सफेद कौड़ी को आपके बाएं हिस्से में, वाम हिस्से में रखेंगे, और जो पीली कौड़ी है इसको आप अपने दाएं हिस्से में दक्षिण ओर रखेंगे। इस प्रकार से इसको धारण करेंगे। अब आपके वास्तु को सरल करने के लिए, वास्तु के उपाय ठीक करने, वास्तु को ठीक करने के लिए भी ये कौड़ी का हम इसी प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। इनको सिद्ध करके लाल धागे में पहले बना देंगे, फिर सिद्ध करेंगे। प्रेत बाधा हो तो 14 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष भी इसके साथ रखेंगे। और आपके घर पे अगर बांधना है तो घर के बाहर दरवाजे के ऊपर की ओर बांधेंगे। किस प्रकार से बांधेंगे? घर में लक्ष्मी कौड़ी मध्य में रहेगी, पीली कौड़ी,
और बाहर से जब आप देख रहे हो घर को, जैसे कि आप अभी अपने घर के बाहर खड़े हो, तो बाहर से आप जब अंदर की ओर देख रहे हो तो आपके सीधे और हाथ की ओर आप काली कौड़ी रखेंगे, मध्य में लक्ष्मी कौड़ी रखेंगे और उल्टे हाथ के पास आप जो है सफेद कौड़ी रखेंगे। इसी प्रकार से आपके दुकान के बाहर भी क्षमा चाहता हूं, आप घर के अंदर बीच में मध्य में काली कौड़ी रखेंगे, सीधे हाथ के पास आप जो है पीली कौड़ी रखेंगे और आपके बाएं हाथ के पास, उल्टे हाथ के पास आप सफेद कौड़ी रखेंगे। लेकिन जब आप दुकान में यही बांधना चाहते हैं, क्योंकि घर में संरक्षण रक्षा ज्यादा जरूरी है, इसलिए घर में काली कौड़ी मध्य में रहेगी। लेकिन जब आप दुकान में यही चीज बना के लगाना चाहते हैं लाल धागे में, तब वहां पे लक्ष्मी की जरूरत होती है। तो आपकी ऑफिस में, आपकी दुकान में आप पीली कौड़ी मध्य में रखेंगे, काली कौड़ी को अपने सीधे हाथ की ओर रखेंगे और सफेद कौड़ी को अपने वाम हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ रखेंगे। इस प्रकार से रखने से आपको दिक्कतें नहीं आएगी, धन प्राप्ति होगी, रक्षा होगी, ज्ञान बुद्धि का विकास इत्यादि हर प्रकार के लाभ होंगे। तो आप और भी कुछ इसके पूछना हमें चाहते हैं इस विषय के बारे में, तो अवश्य आप पूछ सकते हैं और इस ज्ञान को, हमारे चैनल को सभी के साथ साझा करिए। हरि ओम तत्सत।